जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, अपने बिहार के बच्चों का पलायन करवा दिया, बिहार को कहीं ना कहीं एक ऐसे तंत्र में ढकेल दिया जहां हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का राज हो गया। जब उनके अगेंस्ट में, उनकी पार्टी के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मदद तो वैसे ही लोगों की है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में न तो भाजपा ने मदद की है, न तो जेडीयू ने मदद की। मेरे चेहरे पर मुझे वोट मिला और साथ ही साथ मैंने जो काम किया था क्षेत्र में उसको लेकर मुझे वोट मिला। और साथ ही साथ एक बड़ा बयान देवेश चंद्र ठाकुर का कि मुझे चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने मदद पहुंचाई है। देखिए, अब इस बयान को लेकर जो है चर्चा का माहौल है कि क्या भाजपा और जेडीयू ने देवेश चंद्र ठाकुर की मदद नहीं की है। देखिए, इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा बयान आना कि लोकसभा चुनाव में मुझे न तो भाजपा ने मदद किया, न तो जेडीयू ने मदद किया। मेरे स्वभाव के कारण, मेरे चेहरे के कारण, और मुझे लालू प्रसाद यादव का नाम आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने मदद की। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पूरा बयान तो सुना नहीं है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और एक प्रबुद्ध नेता हैं। तो उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। लेकिन इसके अलावा अगर उन्होंने कहा है कि लालू जी ने मदद किया, तो मैं बता देता हूँ, बिहार में और सामाजिक जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छाई को लाने में बुराई का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व होता है। लालू जी के गुंडा राज ने, लालू जी के द्वारा और राजद प्रायोजित जो कहीं ना कहीं अपहरण तंत्र, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र, राजद प्रायोजित अफवाह तंत्र, राजद प्रायोजित बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये जब तक समाज में नहीं दिखेगा तब तक अच्छाई को कौन स्वीकार करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और इनसे जुड़े हुए जितने भी नेतागण हैं, अगर वो सत्ता में आए हैं, उनका सेवा काल प्रारंभ हुआ है, तो निश्चित रूप से एक बुराई के अंत करने के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके बयान को समझने की आवश्यकता है। इस तरीके से अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। लालू जी के काल को पूरा बिहार जानता है, किस तरीके से भैंसों का भूसा लूट करके, भैंसों का चारा लूट करके जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, अपने बिहार के बच्चों का पलायन करवा दिया, बिहार को कहीं ना कहीं एक ऐसे तंत्र में ढकेल दिया जहां हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का राज हो गया। तो निश्चित रूप से जब उनके अगेंस्ट में, उनकी पार्टी के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मदद तो वैसे ही लोगों की है ना। क्या कुछ कहेंगे? श्रवण कुमार भी कह रहे हैं, श्रवण कुमार मंत्री कह रहे हैं जेडीयू के कि जेडीयू के मदद के बिना भाजपा जो है इतनी सीटें नहीं ला पाती। ये भी बयान सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये आज से नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में और जनता दल यू गठबंधन में तब से है जब से अटल जी और आडवाणी जी का युग था। तो ये एक नैसर्गिक गठबंधन है। दोनों ही दल एक दूसरे के पूरक हैं और इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे भीतर, इन दोनों दलों के भीतर जो आपसी प्रेम और सद्भावना का वातावरण है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष और इंडी अलायंस के लोग दुखी हैं। तेजस्वी यादव जो है बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 अगस्त के बाद उनकी यात्रा शुरू होगी। कई मुद्दे हैं, जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध की घटनाएं हो रही हैं, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या लग रहा है कि प्रभावी होगा इनका यह मुद्दा, जो भी आप जिन मुद्दों पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं बिहार की यात्रा की ओर? तो क्या बेचैनी एनडीए को भी हो रही है? देखिए, राजद के विषय में बस इतना मैं बार बार कहता हूं कि राजद एक अफवाह तंत्र है। खास करके ये अफवाह तंत्र के द्वारा प्रायोजित पार्टी है। लगातार तेजस्वी जी सदन से गायब रहे, तो इस पर उनको जवाब देना चाहिए। जिस व्यक्ति को बिहार के लोगों के लिए बात करने की फुर्सत नहीं है, जिस व्यक्ति को बिहार के मुद्दों पर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, वो व्यक्ति बिहार यात्रा पर निकल रहा है। वर्षों से जो व्यक्ति घर में बैठा हुआ था, वर्षों से जिस व्यक्ति को कभी बिहार के लोगों की सुध बुध नहीं थी, बिहार के सामाजिक समीकरण को तोड़ने के लिए, जातिगत समीकरण का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने के लिए और जातीय उन्माद फैलाने के लिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं बिहार में भ्रमण करते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक दिन इनके मुंह से कोई आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो तो कहीं से नहीं निकलेंगे। सिर्फ जात पात की राजनीति करना, बिहार को तोड़ना, बिहार को खंडित करने वाली बातें करना,
ना शिक्षा व्यवस्था की बात करना, ना नौकरी की बात करना। ये सिर्फ नौकरी की अगर बात भी करते हैं तो इनका एक तंत्र है ना, जो दूसरे के किए गए कार्यों को कैसे क्रेडिट चोरी किया जाए, ये क्रेडिट चोरी करने वाले लोग हैं। इनके एक आका दिल्ली में बैठे हैं जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, राहुल जी, और जब उनसे पूछ लिया गया कि महामहिम आप स्वयं ही इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो क्यों ना शुरुआत आप ही से की जाए, आप अपनी ही जाति बताएं, तो कहने लगे कि गाली दी जा रही है। जो स्वयं अपने नाम को गाली समझता हो, उससे ज़्यादा बुरा और हास्यास्पद और क्या हो सकता है। बढ़े हुए आरक्षण के दायरा को जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि भाजपा चाहे या एनडीए जो है वो आरक्षण विरोधी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार बिहार में भी और देश में भी दलितों, आदिवासियों, समाज का जो उपेक्षित तबका है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक तरफ मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य हैं जहां बहुत सी जनजातियां रहती हैं, भील जनजाति, बिलाला जनजाति, बैगा जनजाति, मीना जनजाति। इन सभी जनजातियों की माताओं बहनों को वैक्सीनेशन के अभाव में मर जाना पड़ता था जब इंडी अलायंस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी उस दिन चुप्पी क्यों साधे हुए बैठे थे जब झारखंड में माताओं बहनों का, दलित माताओं बहनों का, आदिवासी माताओं बहनों का बलात्कार हो जाता था तब, और उनके बच्चे जो हैं वो कुपोषण के कारण मारे जाते थे तब, जब मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन करा करके, उन माताओं बहनों के लिए शौचालय का निर्माण करके, उन बहनों के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित उनकी जो ज़रूरतें हैं, प्रजनन जो मृत्यु होती थी, प्रजनन दर के दौरान जो मृत्यु हुआ करती थी, उसको कम करने के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यों के द्वारा और विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो कार्य किया, इस पर कभी बात करेंगे क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को? अच्छा, एक अंतिम सवाल है। देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है उसको लेकर एक सवाल होगा कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? नीतीश कुमार के साथ क्या गठबंधन ठीक ठाक नहीं चल रहा? देखिए, एनडीए में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडी अलायंस में क्या चल रहा है ये भी जानने की आवश्यकता है। इंडी अलायंस में मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और इंडी अलायंस के लोग जो सुन रहे होंगे, विभिन्न दलों के लोग जो सुन रहे होंगे, वो भी मानते हैं इस बात को कि राहुल गांधी पर से इंडी अलायंस के लोगों का भरोसा टूट चुका है। राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि बालक के पीछे इंडी अलायंस के जो तथाकथित अपने आप को प्रबुद्ध समझने वाले जो नेतागण हैं वो घूमना पसंद नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मौके के इंतजार में है। कांग्रेस टूटने वाली है बहुत मुश्किल से। 15 वर्षों में इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना अफवाह फैलाने के बावजूद भी, समाज को इतना तोड़ने के बावजूद भी, जातिगत और धर्म आधारित जो राजनीति उन्होंने की थी, हिंदुओं को गाली देने के बाद भी उनको सिर्फ 99 सीट प्राप्त हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोर नेतृत्व को दिखाता है। इंडी अलायंस धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले समय में, कहावत है गधे के सिर पर से सींग गायब होना, वैसे ही एक एक करके इनकी जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, ये सब गायब होती जाएंगी। चलिए, तो देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक ने साफ तौर पे कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिस प्रकार राजद लगातार सवाल उठा रहा है, राजद कह रहा है कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान भी सामने लाया जा रहा है, तो उसको लेकर भाजपा ने जवाब दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, INDIA गठबंधन में बड़ी टूट होगी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसमें टूट होती है। आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को आप किस प्रकार देखते हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी के इस बिहार यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। क्या बात है शर्मा जी, बड़े उदास लग रहे हैं। शॉप तो अच्छी चल रही है ना आपकी? क्या बताऊं वर्मा जी, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस तो कर लिया है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अपने बिजनेस के नाम से नॉन वुमेन बैग कहाँ से लेकर आऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये तो बड़ा आसान है, इसके लिए बस एक बार जागृति इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करो, जो कंकड़ बाग पटना में है। ये नॉन वुमेन बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये आपको सभी बिजनेस के लिए बढ़िया बैग्स प्रोवाइड करा देते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी, फैब्रिक और फास्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलते हैं। इनकी बेस्ट प्राइस, यूनिक डिजाइन तो देखते ही बनती है। मैं भी इन्हीं से ही तो बैग्स लेकर आता हूँ। साथ में अगर चाहो तो बैग पे प्रिंटिंग भी वहीं से करवा सकते हो। अरे वाह, क्या बात है। इनका नंबर है क्या आपके पास? स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।